हेलो एवरीवन। आज हम बहुत काम की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं। यह वीडियो हमने अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बिना स्ट्रेस के अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, उन्हें सकारात्मक सोच की ओर जागरूक कर एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में मदद करें। हालांकि कोविड की वजह से इस साल बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह या कह सकते हैं काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रही और एग्ज़ाम्स का भी कोई सटीक समय अभी बताया तो गया नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम्स तो होने ही हैं फाइनली। तो क्यों ना हम बच्चों का साहस बढ़ाकर उन्हें आगे की ओर अभी से अग्रसर करें। वैसे भी लास्ट कुछ मंथ्स ही बचे हुए हैं। देखा जाए तो इस समय ना तो बच्चा बाहर स्कूल ही जा रहा है और ना ही ट्यूशन्स कोचिंग वगैरह ही जा रहा है, तो ज़्यादातर समय बच्चे घरों में ही बिता रहे हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों पर पूरा ध्यान दें, उन्हें सपोर्ट करें और इस एपिडेमिक के समय भी बेहतर तैयारी करने का साहस दें, क्योंकि इस वक्त पेरेंट्स ही हैं जो उन्हें बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, उनके स्ट्रेस को मैनेज करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स न केवल बच्चों के लिए बल्कि उनके पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल टाइम है। रिवीजन कराने के साथ साथ पेरेंट्स बच्चों को एग्ज़ाम से पहले जो स्ट्रेस मैनेज करने में असफल ही हो जाते हैं काफ़ी हद तक, जिसका असर बच्चे की प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस पर भी पूरा पूरा पड़ता है। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स पर बात करते हैं जिससे पेरेंट्स बच्चे की मदद कर सकें और उनके स्ट्रेस को मैनेज करने में उनकी हेल्प कर सकें, सो दैट बच्चा एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा कर जाए और विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस क्वालिफाई कर जाए। आइए पहला पॉइंट बात करते हैं। ट्राई टू स्टे काम। अपने बच्चे को स्ट्रेस ना दें। यह मान्य है कि शायद आप अपने बच्चे से भी ज़्यादा गंभीर हों बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर, लेकिन जैसे एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं आप अपने बच्चे पर अपनी परेशानियां ना थोपें। आपका बच्चा भी अपने हिस्से के स्ट्रेस से गुजर रहा है और ज़्यादा स्ट्रेस दिए बिना भी वो अच्छा कर सकेगा, इसलिए शांत रहें और उसको भी शांत रहने में मदद करें। अगला पॉइंट है प्लान अहेड विद योर चाइल्ड। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को वक्त दें, उसके साथ बैठें, उसके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्लान करने में मदद करें। वीकली उसके प्लान को चेक करें और अगर नीड हो तो उसमें टाइमली चेंजेस भी करें। अपने बच्चे की हेल्प करें टाइम को सभी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करने में, और अगर आपको लगता है कि बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा टाइम अलॉट करें, पर इस चीज़ में उसकी हेल्प ज़रूर करें। रेगुलर उसकी तैयारी में उसको सपोर्ट करें, उसको हेल्प करें। सब्जेक्ट वाइज लें और आप उस पर आई भी रखिए कि हाँ वो बच्चा ठीक कर भी रहा है, अकॉर्डिंगली पढ़ भी रहा है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कीप अवे फ्रॉम डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। एग्जैक्टली इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि इस साल बच्चों की पढ़ाई पर एपिडेमिक का कितना प्रभाव पड़ा है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑनलाइन टीचिंग की वजह से डिजिटल गैजेट्स का यूज़ भी उतना ही बढ़ गया है। पूरी तरह से डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहना तो मुश्किल है, लेकिन एग्ज़ाम्स के दौरान ये ज़रूरी भी है। मेक श्योर आपका बच्चा इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे और अपना बेस्ट करने पर ही फोकस करे। वो यूज़ करे तो केवल काम के लिए, अदरवाइज नो डिजिटल डिवाइसेस अलाउड इट। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट अ सुटेबल स्टडी एनवायरनमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। मेक श्योर पढ़ाई वाला एरिया प्रॉपरली वेंटिलेटेड हो, वेट लाइटिंग हो जो बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ाए और डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल फ्री हो। सारी ज़रूरी चीज़ें उसको वहीं पे रखें आप, जैसे बुक्स हो गई, कुछ भी स्टेशनरी है, ताकि उसको बार बार बाहर या किसी दूसरे रूम में ना जाना पड़े। और मेक श्योर उसका पोस्चर भी सही रहे पढ़ते वक्त, उसकी टेबल चेयर का जो हाइट है वो अकॉर्डिंगली हो और वो सही से बैठ के पढ़े। नेक्स्ट पॉइंट इज बी आ सपोर्ट सिस्टम। ज़रूरी नहीं है आप पेरेंट्स अपनी लाइफ को होल्ड पर रखें इन बोर्ड एग्जाम्स में, बट मेक श्योर
कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स होते हैं जहाँ बच्चा आपकी मदद चाहता है, तो इम्पॉर्टेंट पेपर्स में उनके आसपास ही रहें। पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें और उन्हें हर दिन मोटिवेटेड करें, मोटिवेटेड रखें उन्हें, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेक श्योर दे गेट इनफ स्लीप। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि बच्चा 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ले। इससे उसकी मेमोरी भी बढ़ेगी और साथ में उसका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। तो उसके टाइम टेबल में आप चेक कीजिए कि जो स्लीपिंग टाइमिंग्स हैं वो अकॉर्डिंगली हो, 7 to 8 आवर्स ज़रूरी ही हो कि बच्चा अच्छी नींद ले। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फीड दैम न्यूट्रिशियस फूड। चाहे रोज़ दूध का गिलास हो या बाकी न्यूट्रिशन स्नैक्स हो, मेक श्योर आपका बच्चा मील्स स्किप ना करे और भोजन समय से ही करे। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो जंक फूड अवॉइड करे, क्योंकि जंक फूड से बच्चा बीमार भी पड़ सकता है और आलस्य भी उसके शरीर में आएगा। तो आपको उसके खाने पीने का भी प्रॉपर ध्यान रखना होगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है एग्ज़ाम टाइम में। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बहुत बहुत ज़रूरी है। ध्यान रहे आपके बच्चे की भी एक लिमिट है और वो उसी के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करने के सक्षम है। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, तो किसी से कंपैरिजन क्या करना। आपको अपने बच्चे पर विश्वास रखना है और उससे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ही सेट करनी है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे का न केवल ध्यान रख सकेंगे बल्कि उसके स्ट्रेस को भी मैनेज करने में हेल्प कर सकेंगे। तो आपको सभी पॉइंट्स पर ध्यान देना है और अपने बच्चे का साथ देना है ताकि वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में इस साल बहुत अच्छा कर सके। थैंक यू।